नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल आर्य और आप सभी का स्वागत है मेरे आर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जी, कल हमने प्लाज्मा लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, आज हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। जी, जो हमने लास्ट मैंने बताया था आपको कि सॉलिड और लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। आज हम सॉलिड पार्ट डिस्कस करेंगे। सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। जी, जो पहला आरबीसी क्या है? आरबीसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में जो कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स। जो साइट्स का मतलब होता है वो होता है सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोस या साइट एरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स। जी, और जो आरबीसी है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। किसमें से? दोनों में से, तीनों में से। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में तीनों में से क्या होता है? छोटा सबसे। और आरबीसी जो है क्वांटिटी के हिसाब से चले तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होते हैं। और इसके जो नंबर्स में हैं वो मिलियंस में होते हैं आरबीसी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं वो लैक्स में होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं 1000 में। वो जो साइज़ होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। सॉरी, साइज़ जो होता है डब्ल्यूबीसी का ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और आरबीसी का मैंने बताया है सबसे छोटा होता है। प्लेटलेट्स का डब्ल्यूबीसी से छोटा होता है और आरबीसी से बड़ा होता है। और फ्रेंड्स, जो आरबीसी का क्वांटिटी होती है मेल्स के अंदर वो होती है 4.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन। और जो फीमेल में होता है वो आपको दिख ही रहा होगा, 4 to 4.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन। HB मतलब हीमोग्लोबिन होता है। जी, जो आरबीसी जो है वो डिस्कवर्ड किसने किया था? आरबीसी को जो डिस्कवर किया वो किया ल्यूएन हॉक, जो कि एक साइंटिस्ट है। ल्यूएन हॉक ने आरबीसी जो फॉर्मेशन होती है, आरबीसी बनता कहाँ पर है? आरबीसी जो बनता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो कहाँ होती है? एक कोई भी हड्डी हो उसके जो बीच में जो स्पेस होती है वो बोन मैरो कहलाती है, और यहीं आरबीसी बनती है। आरबीसी यानी ब्लड के अंदर आरबीसी बनती है। और आरबीसी का जो लाइफ स्पैन, जो लाइफ होती है वो होती है 120 दिन की। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो आरबीसी, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आरबीसी जो है वो कहाँ डेड होती है, कहाँ ख़त्म हो जाती है जाके? लीवर या फिर स्प्लिन। लीवर और स्प्लिन दोनों अलग अलग पार्ट हैं, बट ऑप्शंस में आ जाते हैं कभी कभी लीवर, कभी कभी स्प्लिन। अगर वो दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो हम स्प्लिन पे टिक करेंगे। जो आरबीसी का शेप होता है वो राउंड और बायो कॉनकेव होता है। फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फंक्शंस क्या होते हैं? आरबीसी का जो काम होता है वो ऑक्सीजन को हमारे हार्ट तक ले जाना और साथ में वापस लाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स। जी, जैसे कि आरबीसी जब ले जाता है तो क्या क्या ले जाता है? हीमोग्लोबिन प्लस O2, उसी को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ CO2 हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, उसको कहते हैं कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी का काम होता है। और डिसीज़ क्या है आरबीसी की? आरबीसी की 3 मेन डिसीज़ हैं जो पेपर में पूछी जाती है। पहला है आरबीसी कम हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। क्या होती है? एनीमिया। काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा एनीमिया हो गया। वो किस लिए होता है? आरबीसी के कम, आरबीसी के काउंट्स नंबर जो है तो कम हो जाते हैं। आरबीसी कितना कम हो जाती है? 4.5 से लेके 5.5 मिलियन से कम हो जाती है। और आरबीसी इंक्रीज़ हो जाती है तब भी दिक्कत है, उसमें कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। और एक है तीसरी, सिकल एनीमिया। सिकल एनीमिया जो है वो जेनेटिक डिसीज़ है। ओके फ्रेंड्स, ये सिर्फ जेनेटिक डिसीज़ मतलब किसी किसी आदमी को होती है।
मतलब बचपन से अगर मान लो जेनेटिक डिसीज़ वो होती हैं, जैसे किसी के मदर या फादर में से अगर उसका बेबी होता है तो बेबी के अंदर भी वो डिसीज़ जो है वो मदर और फादर के वजह से ही या फिर उनके ग्रैंड फादर और मदर के वजह से ही आ जाता है। जेनेटिक डिसीज़ वो डिसीज़ कहलाती हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और साइट्स का मतलब मैंने आपको बता ही चुका हूँ। साइट्स मतलब सेल्स की स्टडीज़। इसकी सेल्स की स्टडीज़ को कहते हैं साइट्स। और जो डब्ल्यूबीसी जो डिस्कवर किया है वो है एड्रनल एंड एडिसन। किसने? एड्रनल और एडिसन ने। किसने फ्रेंड्स? एड्रनल और एडिसन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी फॉर्मेशन भी बोन मैरो के अंदर होती है, बट इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 2 से 4 दिन का होता है। कितना? 2 से 4 दिन का अंदर। और जो इसकी रीजनरेशन और डेड वो कहाँ होती है? ब्लड के अंदर ही। ये सिर्फ ये ब्लड में ही बनती हैं और ब्लड में ही ख़त्म हो जाती हैं। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। फंक्शन क्या है डब्ल्यूबीसी का? काम क्या है? इसका मेन रोल है बॉडी का। बॉडी में ये क्या करती हैं? इम्यून बनाती है, इम्यूनिटीज़। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या है इस समय कोरोना के टाइम में ये इम्यून सबसे ज़्यादा वेरी यूज़फुल फॉर आवर बॉडी। सो डब्ल्यूबीसी को ही अलग अलग नाम से कहते हैं इम्यून सेल और सोल्जर सेल या फिर बॉडीगार्ड सेल या फाइटर सेल। ये सब किसके नाम हैं डब्ल्यूबीसी के? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसके अलग अलग नाम। इम्यून सेल, सोल्जर सेल, बॉडीगार्ड सेल या फाइटर सेल। ओके। और इसके जो टाइप्स हैं वो हैं पहला टाइप्स है ग्रैनुलोसाइट। क्या है? ग्रैनुलोसाइट। और इसी का दूसरा टाइप है ए ग्रैनुलोसाइट। क्या है? ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट। और एक पहला ग्रैनुलोसाइट्स है, 3 हैं। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल। ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल। जो जो बेसोफिल और एसिनोफिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी एंड रिएक्शन। एलर्जी रिएक्शन मतलब ये जो है हमारी तब एक्टिवेट होती हैं जब हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। एलर्जी क्यों होती है? अगर मान लो हमारी बॉडी में कोई बाहर का पार्टिकल, वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? डस्ट हो सकते हैं या कोई अलग केमिकल हो सकता है या कुछ पॉइजन बैक्टीरिया हो सकता है। वो बॉडी में रिएक्ट करती है, तब ये बेसोफिल और एसिनोफिल रिएक्ट करती हैं, तब एक्टिवेट हो जाती हैं। तब उस समय ये बॉडी से रिलीज़ होती हैं और तब जाके वो एलर्जी को ख़त्म करने की कोशिश करती है। और दूसरा है एंटी क्लोटिंग। ये एंटी क्लोटिंग के भी काम आती है। और दूसरा है ए ग्रैनुलोसाइट्स। मैंने पहला आपको ग्रैनुलोसाइट में क्या क्या बताया? एसिनोफिल, बेसोफिल और तीसरा न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट में 2 पॉइंट्स आते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। इन दोनों का काम ही होता है कि एडवांस लेवल की इम्यूनिटी बिल्ड करता है। क्या करता है? एडवांस लेवल की इम्यूनिटी। यानी जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमें वैक्सीन लगती है। वो वैक्सीन क्यों लगती है? वो हमें फ्यूचर में हमें कोई भी बीमारी या कोई भी कुछ दिक्कत हो तो वो हमें प्रोटेक्ट करे, इसलिए वो हमें वैक्सीन लगाया जाता है। वो वैक्सीन ही किस काम आती है? वो एडवांस लेवल की इम्यूनिटी देता है। डिसीज़ क्या है डब्ल्यूबीसी के? 2 डिसीज़ हैं। पहला, जब डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ होता है तो उस समय क्या होता है? लुकेमिया। क्या कहते हैं? लुकेमिया। और लुकेमिया को ही कहते हैं ब्लड कैंसर। उस समय लुकेमिया, ब्लड कैंसर। और डब्ल्यूबीसी जब डिक्रीज़ होता है तो उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया। इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, लुकेमिया और ल्यूकोपेनिया में थोड़ा सा आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि लुकेमिया और ल्यूकोपेनिया में क्या डिफरेंस है और क्या वर्ड के डिफरेंस है। इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये पेपर में भी एज इट इज़ पूछ लेते हैं। पहला है, सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी में लार्जेस्ट यानी बड़ा सेल कौन सा होता है? होता है मोनोसाइट्स। जो सबसे छोटा होता है वो होता है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी में से। और जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा होते हैं 7 होते हैं। आपको टोटल याद रखने हैं 7 डब्ल्यूबीसी होते हैं टाइप्स। तो पहला है मोनोसाइट जो सबसे बड़ा होता है, दूसरा है लिम्फोसाइट्स जो सबसे छोटे होते हैं, और सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, और बेसोफिल्स सबसे कम होते हैं। अब आया तीसरा पॉइंट,
जो ब्लड का तीसरा सॉलिड पार्ट का तीसरा है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो लेग्स में होते हैं, यानी प्लेटलेट्स जो 100 ml हीमोग्लोबिन के अंदर रहते हैं, और इसकी भी फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में। और इसका लाइफ स्पैन होता है 8 से 10 दिन का। और ये काम किस लिए आता है, स्टॉप ब्लीडिंग। स्टॉप ब्लीडिंग से क्या समझते हैं, मान लो आपको कहीं चोट लगी है, आपकी स्किन में कट लगा है, कट लगने में आपका अगर खून बहता ही जाता है तो उस समय 1-2 मिनट बाद क्या होता है, खून अपने आप ही रुकना चालू हो जाता है। वो किस वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है, या फिर उसको ब्लड क्लोटिंग भी कहते हैं। अगर ब्लड जहाँ रुक जाता है, थम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्लोटिंग फैक्टर से क्या मतलब है, क्लोटिंग फैक्टर से मतलब है कि कि क्लोटिंग फैक्टर क्या है, मतलब क्या क्या कारण है फैक्टर, वो क्या कारण हो सकते हैं जब क्लोटिंग होता है। पहला है कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर भी कैल्शियम के पार्ट्स होते हैं। और दूसरा ये विटामिन के। ये विटामिन के कहाँ से मिलता है, लीवर से मिलता है। और ये बॉडी खुद गेन करती है, खुद बनाती है विटामिन के। इसके लिए कोई बाहर से कुछ चीज़ हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बॉडी खुद बनाती है विटामिन के। और विटामिन के क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं एसएससी में, आप देख लेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि विटामिन के वजह से कौन सी बीमारी या कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं, क्या होती है, क्लोटिंग फैक्टर या फिर ब्लड क्लोट कराने के लिए काम आती है। दूसरा है क्लोटिंग प्रोटीन। ब्लड के भी अंदर हमारे प्रोटीन मौजूद हैं। तो वो 3 फैक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। डिसीज़ ऑफ प्लेटलेट्स डिसीज़ क्या है, क्या क्या बीमारियां हैं। अगर डेफिशिएंसी यानी कम हो जाती हैं प्लेटलेट्स तो नो ब्लड क्लोटिंग, यानी आपको अगर चोट लगी हो तो उस समय आपका सिर्फ खून बहता ही रहेगा और हम लोग मर जाएंगे। तो इस वजह से तो प्लेटलेट्स कम भी नहीं होने चाहिए, और इंक्रीज अगर ज़्यादा होंगे तब भी बीमारी है। तो तब क्या होती है, थ्रोम्बोब्लास्टिस, यानी इसके अंदर क्या होता है, खून हमारा जो होता है वो अंदर ही अंदर क्लोट होना चालू हो जाता है। और तीसरा है हीमोफीला। इसके अंदर क्या होता है, हीमोफीला भी एक जेनेटिक डिसीज़ है। क्या है, एक जेनेटिक डिसीज़। ब्लड ग्रुप अब लास्ट पॉइंट बचा है, ब्लड ग्रुप आप जानते ही होंगे, हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ए, बी, ओ, ये होते हैं ब्लड ग्रुप। ए पॉजिटिव भी होता है, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो इसी को ही बना है, इसी को कहते हैं एबीओ सिस्टम। क्या कहते हैं, एबीओ सिस्टम। अब क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ एबीओ सिस्टम कौन है, कार्ल एंड स्टीनर। कौन है, कार्ल एंड स्टीनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी फ्रेंड्स, जो ये है, मैं आपको पिक्चर आपको दिखा देता हूँ एक बार सही से, एक सेकंड। जी, जो ओ नेगेटिव है और जो ए बी पॉजिटिव है, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ओ नेगेटिव है वो जो है वो हर किसी को खून डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, डोनेट। और जो ए बी पॉजिटिव है वो हर किसी से खून रिसीव कर सकता है, मतलब हर किसी से, मतलब कोई भी डोनर हो वो रिसीव कर सकता है, ए बी पॉजिटिव वाला बंदा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार कर देता हूँ, एक सेकेंड लिखवा देता हूँ। जी, जो ए बी पॉजिटिव वाला बंदा है वो सबसे खून रिसीव कर सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ओ नेगेटिव वाला बंदा है वो सबको डोनेट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, जी, ये यहाँ पे ब्लड वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा हर्ट। इस टॉपिक में सिर्फ दो ही पॉइंट बचे हैं, एक है हर्ट और दूसरा है ब्लड वेसल। हर्ट और ब्लड वेसल। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, टॉपिक एकदम से क्लियर हो रहे होंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरी वीडियोस को, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो काफ़ी सारी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय।